जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राज फ्रॉम जेजे इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर एक काफ़ी न्यूज़ आया है रिगार्डिंग चाइना, जो कि मेटल सेक्टर में हमारे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो वो आज हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक जस्ट बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी हम लोगों ने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया है बैंक निफ्टी स्प्रेड स्ट्रैटेजी से। ठीक है, जो ट्रेडर कम रिस्क में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। और अगर उनको कुछ डाउट है देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी, वी विल असिस्ट देम। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में कि ऐसी क्या बात है कि जिससे इंडिया के इकोनॉमी में थोड़ी सी मतलब इससे थोड़ा सा चिंता की विषय हो गई है। तो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चाइना है उसने क्या किया है, अपने जो ओवरसीज से जो कमोडिटीज़ आते थे उस पर वो कर्ब्स करते प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों के लिए वो जो इनके पास खुद के पास जो पड़े हुए मेटल्स हो गए, कॉपर्स हो गए, एल्युमिनियम्स हो गए, वो उसका खुद यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो पहले से जो ऑलरेडी कंपनीज के पास बहुत सारे पड़े हुए हैं वो उसका यूज़ करने चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बाहर के मेटल्स जो यहाँ पर आ रहे थे, जो अभी समझो इंडिया से जो चाइना में जा रहे थे, वो यहाँ पर प्रतिबंध लगने वाला है। तो इससे क्या हो गया, इससे यहाँ पर ये हो गया कि निफ्टी में 3% तक का, 3% से भी ज़्यादा आई थिंक आज डाउन साइड हुआ है मार्केट में। एंड दूसरा अगर देखा जाए तो चाइना जो अगर आप देखोगे दे हैव मतलब उनके पास सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा भंडार है। उनके पास एक ऐसा रेयर अर्थ मेटल है जो सिर्फ चाइना के पास ही है। और इससे क्या हो गया, झगड़ा हो गया है चाइना का यूएस और यूरोप से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना एक रेयर मेटल को किस हिसाब से अपने बस में करना चाहते हैं और वो किसी दूसरे देश को देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि किस हिसाब से जो उनका इकोनॉमी का थिंकिंग है, जो उनका एक बिजनेस करने का थिंकिंग है, वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। अगर उसी जगह अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया इज़ वेरी फ्रैंकली, ठीक है, इंडिया यहाँ पर फ्रैंकली करता है हर चीज़, हर कंट्री के साथ अच्छा एक बर्ताव करता है, हर कंट्री के साथ अच्छा एक बिजनेस फ्रेंडशिप रखते हैं हमारी इंडिया। यहाँ पर और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रीड करके देता हूँ कि चाइना जो 2030 तक जो उनका एल्युमिनियम का रिसाइकल होगा वो ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम बढ़ जाएगा। ट्रिपल टाइम बढ़ने से काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होने लग जाएगा और रिसाइकल होने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो चाइना है फिर वो अपने प्राइस के हिसाब से पूरे मार्केट को चलाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल एक विजुअलाइजेशन में आपको बता देता हूँ कि चाइना का मार्केट कितना है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये स्टील का है, 50 ईयर या 50 साल का पूरा स्टील का पूरा ये है 2020 तक का। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 मिलियन मेट्रिक टन तक कौन उत्पादन कर सकता है, करते हैं और कर सकता भी है चाइना। सो चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। यहाँ पर स्टील की बात हो गई या किसी भी नॉर्मल इसकी बात हो गई, तो मतलब एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे कंट्री से ज़्यादा चाइना ही बनाती है। और इंडिया भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो आप कि जो रिसेंटली कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस में क्या हुआ, 2020 में स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस में पूरे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यूएस में, जापान में, यूरोप में हर जगह मंदी थी। 17%, 60%, 9% डाउन साइड इनका प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन चाइना में +5% प्रोडक्शन हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भले इतनी महामारी आने के बावजूद भी चाइना के अर्थव्यवस्था को कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कंट्रोल की बात हो रही है और प्राइस मैनिपुलेशन की बात हो रही है। कमोडिटी में अगर देखा जाए कि एक चीज़ का ज़्यादा अगर ये नोटिस करेंगे तो जो दूसरे कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ है, स्टील है, लिथियम है, यहाँ M6 में तो लिथियम नहीं होता है, तो ऐसे जो प्राइस है इनका वो शायद आगे चल के ये भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो रिसेंटली काफ़ी दिनों से चाइना बार बार कुछ ना कुछ, कभी स्टील पे, कभी आयरन पे, कभी कोल पे या कहीं किसी ना किसी पे अपना इंपोर्ट
पे टैक्स या एक्सपोर्ट पे टैक्स का ऊपर नीचे कर रहे थे। तो इससे आपको एक मतलब ये नोटिस करना चाहिए कि चाइना कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, जिससे आने वाले समय में शायद वर्ल्ड के इकनॉमी या इंडिया के इकनॉमी में उससे फ़र्क होगा। क्योंकि यहाँ पर एक नोटिस करोगे कि जिस टाइम थोड़ा सा चाइना और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो उस टाइम पूरे जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दुबई, जितने भी बाहर के कंट्रीज़ थे, वो सारे कंट्रीज़ इंडिया में आके प्रोडक्शन ले रहे थे, स्टील ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम करने से जो कंट्री का कंपनीज का खुद का जो ओवर मतलब पड़ा हुआ है जो उनके पास ऑलरेडी, वो बेचने से क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो इससे इंडिया के इसको भी थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। अगर आप, मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप सिंपली मेटल देख लीजिए आज का, तो काफ़ी यहाँ पर आप देखोगे 500 पॉइंट से भी ज़्यादा आज मेटल गिरा हुआ है, और निफ्टी मेटल अगर देखा जाए तो मोर देन 3% गिरा हुआ है। सो ये न्यूज़ का इस समय काफ़ी असर हो रहा है, तो ठीक है। और टाटा स्टील देख लीजिए आप, टाटा स्टील भी काफ़ी फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। सो ये न्यूज़ से आने वाले समय में हमें शायद और भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहा तो ठीक बात है, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म इनका पर्सपेक्टिव रहेगा, देन वी विल फेस इशू। जो इतने बूम प्राइस में जो टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे, उन पे ये न्यूज़ का आने वाले समय में असर हो सकता है। क्यों, कब होगा, जब अगर ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर रखेंगे, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा तो हमें ये थोड़े दिन में शांत दिखाई दे सकता है, अदरवाइज वी विल सी अ बैड फेस। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो और लर्न एंड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, लाइक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, मॉर्निंग में मार्केट शुरू होने से पहले कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में, और उसके साथ आपका लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। ये सारी चीज़ें हम देते हैं लर्न एंड अर्न मेंबरशिप में, आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हो और टेलीग्राम में ज्वाइन होके आप लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट जो भी मार्केट में चल रहा है उसके बारे में आप जान सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।